कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को साइंस से रिलेटेड जो साइंस सिटी पार्क था उसके बारे में सारी जानकारी दी है और सब आगे का दिखाया है। और यहाँ पर बहुत कुछ है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट में आज दिखा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें बहुत कुछ है हिमालय से रिलेटेड और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर सुंदर हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति श्रीवास्तव व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग में मेरे हैं ऐसे स्मार्ट पदार्थों के बारे में बताया गया है जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदल सकते हैं। यानी इस साइंस सिटी में हर प्रदर्शनी विज्ञान को आसान और मज़ेदार तरीके से समझाया गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी के हिमालय वाले पार्ट में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ अमरनाथ गुफा के। इसमें सब कुछ मेंशन करा गया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। अमरनाथ गुफा केवल प्राकृतिक बनाई गई है। यह उद्देश्य केवल धार्मिक महत्व दिखाना ही नहीं बल्कि यह समझाना भी अमरनाथ गुफा में बनने वाली प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। अमरनाथ गुफा की वास्तविक बनावट मॉडल तैयार करा गया है, जिससे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वे असली गुफा में रह रहे हों। जैसा कि आप लोग सुंदर दृश्य देख ही सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हाथ डाल कर देखेंगे तो इतना ठंडा है, जैसे अमरनाथ गुफा में फीलिंग होती है, बिल्कुल सेम वही फीलिंग है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और इसके बाद गए हम अंदर, जहाँ पर ये हिमालय का सब कुछ दिखाया गया है। इधर हिमालय के आपको सब सागरों के बारे में बताया गया है, हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में बताया गया है, झरनों के बारे में बताया गया। हर चीज़ डिटेल में और इतनी बढ़िया तरीके से बताई गई है। अगर किसी को स्टडी करनी है तो वो यहाँ कर सब कुछ एक एक पॉइंट को आराम से समझ सकता है, देख सकता है और अनुभव कर सकता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर सही में बहुत कुछ है देखने के लिए, अपनी अर्थ को जानने के लिए कि हम लोग कैसे इस अर्थ में क्या क्या है और क्या क्या महसूस कर रहे हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सर्च करके और अनुभव करके सब कुछ देख सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की चट्टानें और मिट्टी, हिमालय का भ्रू आकृति मॉडल और नंदा देवी क्षेत्र का 3D मॉडल, हिमालय के जीवाश्य, हिमालय की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट और पर्वतारोहण का इतिहास, हिमनंदन कैसे बनते हैं, जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियरों पर प्रभाव, हिमालय नदियों का इंटरैक्टिव रिवर बेड सिमुलेशन, हिमालय की प्रमुख झीलें, हिमालय के प्रसिद्ध पुलों का मॉडल, हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय की जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, हिमालय की जैव विविधता, उत्तराखंड की वनस्पति और वन्य जीवन, औषधि जड़ी बूटियाँ, हिमालय के सुपर फूड, पारंपरिक जल संरक्षण और पारंपरिक वाटर पावर, हिमालय की पारंपरिक जीवन शैली, बनाई गई धातु कला पारंपरिक तरीके से, हिमालय पर्वत और अमरनाथ गुफा की प्रकृति। यहाँ पर ग्रेविटी बॉलिंग का सबको बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा सभी ने ये पसंद करा क्योंकि बच्चों को भी और बड़ों को भी इस तरह का गेम बहुत पसंद आता है, तो सभी ने बहुत इन्जॉय करा। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट, वैसे तो सारे ही बहुत बेस्ट पार्ट हैं यहाँ पर ये वाला मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप यकीन मानिए सब कुछ इतना यूनिक बना रखा है यहाँ पर कि एक एक चीज़ को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे तो हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलता है यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हम लोग इतना नहीं कर पाए ये सब चीज़ें, और सब चीज़ें इतनी यूनिक और उनके बारे में हर चीज़ में डिटेल में बता रखा था। तो जो लोग भी साइंस में रुचि रखते हैं और साइंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर आकर आराम से नॉलेज ले सकते हैं। हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, आप लोग पॉज करके यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं, क्या है ये चीज़ें, क्या मेंशन है, सब चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वॉल्यूम निकलती है, और ये है आभासी वीणा।
तो इसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पर डिटेल में ही लिखा है। आप लोग इसको पॉज़ करके आराम से रीड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखे ही कितने तरीके के यहाँ पर हैं इंस्ट्रूमेंट भी, जिनसे हम लोग को ध्वनि की आवाज़ें आती हैं। और ये काफ़ी जगह यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम भी रखा गया था। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ़िश भी थी और अलग अलग सेट में अलग अलग जगह रखा गया था। आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कितना बड़ा है ये साइंस सिटी पार्क, क्योंकि आप लोग को मैंने इतने बड़े बड़े सब चीज़ें दिखाई हैं यहाँ की, इंस्ट्रूमेंट भी, तो उससे ही देखकर आइडिया लग गया होगा कि कितना फैला हुआ है। और यहाँ पर पिक्चर हॉल भी है, तारामंडल भी है, तो सब चीज़ें का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है और आप लोग अलग अलग उसमें देख सकते हैं। आप जब भी आएँ तो यहाँ टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, पढ़ने में, देखने में और समझने में। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मिरर बनाए गए हैं जो सब तरीके के आकार के हैं। जो हमारे लेंस होते हैं छोटे बड़े अवतल, तो ये सब तरीके के हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी फ़ोटोएँ दिख रही हैं हम लोगों की। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के और बड़े छोटे सब तरीके के बनाए गए हैं। आप इसमें छोटे भी दिख सकते हो, इसमें बड़े भी दिख सकते हो, तो सब तरीके के इधर हैं। तो आपको सारी एक जगह साइंस से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा इस साइंस सिटी में, पार्क में। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ सिखाया गया है, बताया गया है और आप इसको यूज़ करके भी देख सकते हैं। कोई आपको यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, आप पढ़िए, सर्च करिए। और ये देखिए एक कुआँ है, ये कुआँ कितना, मतलब वैसे बहुत छोटा सा है, पर इसमें लेंस ऐसे लगाए गए हैं कि हमको नीचे तक दिखाई देता है इसमें लेंस में। तो कितना बढ़िया बनाई गई है चीज़ें, सही में हम तो सरप्राइज़ थे ये सब कुछ देखकर, और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। सबके मतलब का यहाँ पर था। तेजस भी इंजॉय कर रहा था खूब अपना, तो सबके मतलब की सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो हम लोग को वाकई में बहुत अच्छा लगा, पर हम लोग के पास टाइम कम था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुक पाए। पहले हम लोग विंटर में आए थे, फिर अब समर में आए। अब जब भी हम देहरादून आएंगे तो अब पूरा टाइम एक दिन तो सिटी पार्क के लिए ज़रूर होगा यहाँ के लिए। तब हम लोग अच्छे से एक एक चीज़ को घूमेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अब आप देखिए ध्यान से, ये है मैजिक नल। इसको आप कहीं भी, इसकी टोटी आपको पीछे जो पाइप होता है वो नहीं दिखेगा, खाली टोटी टोटी लगी है। और ये है मैजिक नल, आप खुद ही देखिए उसमें से पानी आ रहा है, पर पीछे से कोई भी पाइप नहीं है। तो कितना अच्छा इवेंट करा है, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। और ये है बॉल, आप ऊपर से जितना इसको साइकिल चलाकर करेंगे, पुश करेंगे, तो ऊपर उतना ही प्रेशर से जाएगा। और ये है मैजिक फ्रेम। इसमें देखिए आप स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे तभी इसमें एक फ्लावर का गुलदस्ता आ जाता है। तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, सही में हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर एक कॉर्नर में एक छोटा सा जंगल बनाया गया है, जिसमें सारे एनिमल हैं। सब एनिमल के बारे में मेंशन करा गया है स्क्रीन पर। तो
तो आप लोग एक एक एनिमल के बारे में सर्च कर सकते हो, पूरी उसकी हिस्ट्री जान सकते हो और उसका अगला पिछला जन्म सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए कितना खूबी से इन्होंने हर चीज़ को इतने अच्छे से करा है कि सही में मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इस साइंस सिटी पार्क की उतनी ही कम है। और अब हम लोग का टाइम पूरा हो गया है, 5 o'clock बज गए हैं, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी थी बहुत कम टाइम के लिए। और जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय करा मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर करा है। अब चलते हैं घर की और सच में हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। और आपने इस वीडियो में कितना एंजॉय करा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको यहाँ का साइंस में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये भी मेंशन करिएगा। और जब हम लोग वापस लौट रहे थे आते टाइम भी हम लोग के ये सामने पड़ा था बहुत सुंदर सा आर्मी एरिया है, झांझरा में ही है जो कि। और हम लोगों ने इसका बाहर से वीडियो बनाया है और बहुत सुंदर बना है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को उसके लिए है ये। जब हम लोग आए थे तब हम लोग इतना अच्छे से नहीं ले पाए थे वीडियो, पर अब इधर की साइड से आए हैं तो बिल्कुल हमारे सामने ही पड़ा है तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए।